नमस्कार प्रिय दर्शक, आपके अपने YouTube चैनल विश्व ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी शुभ मुहूर्त के विषय में जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय या समस्याओं का समाधान या पूजा पाठ आदि कराना चाहते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर, मैसेज करने पर आपको शुल्क आदि के विषय में मैसेज मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको खिड़कियों से संबंधित वास्तु सिद्धांत के 10 नियम मुख्य रूप से बताने जा रहा हूँ। यदि आप अपना भवन निर्माण करने जा रहे हैं या हमारा भवन निर्माण है और उसमें खिड़कियाँ में यदि दोष है तो उनको कुछ चेंज करके वास्तु दोष को व्यक्ति ख़त्म कर सकता है, नकारात्मक ऊर्जा को वह ख़त्म कर सकता है और सकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रविष्ट हो सकती है। उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जो 10 नियम हैं मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य व्यक्ति को उसका लाभ प्राप्त हो। तो इसमें 10 खिड़कियों से संबंधित जो नियम हैं, सबसे पहले मैं आपको खिड़की द्वार के पास में होना चाहिए, से चुंबकीय ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जब सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, जो नकारात्मक जो ऊर्जा है वह समाप्त हो जाएगी। जब वो समाप्त हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी तो घर में सुख और शांति और लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य की वृद्धि होती है। सकारात्मक ऊर्जा बहुत जरूरी है। दूसरा जो नियम है, खिड़कियों का निर्माण संधि काल में नहीं होना चाहिए। संधि काल क्या होता है, जैसे कि एक दीवार ऐसे में है और एक ऐसे, दोनों जब आपस में मिलती हैं तो इसको संधि काल बोलते हैं। तो दीवार से एक दीवार सीधी है और जो मुड़ गई है तो वहाँ पर डायरेक्ट खिड़की नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा 1 फुट 2 फुट दूर खिड़की होना चाहिए। बिल्कुल संधि काल में चिपका के खिड़की नहीं होना चाहिए, उससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस चीज़ का विशेष यदि आदमी ध्यान देगा तो उसको लाभ मिलेगा। और यदि ऐसा हमारे पुराने मकान में बनी हुई है तो उस खिड़की का उपयोग ना करें, उसको बंद रहने दें, तो उसके देखो आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तीसरा नियम है, खिड़कियां पूरब दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तीसरे नंबर पर पश्चिम दिशा की तरफ खिड़की होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ खिड़की नहीं होना चाहिए। और खिड़की पूरब और उत्तर दिशा की तरफ खिड़की होने से सकारात्मक ऊर्जा हमको मिलती है। इससे यदि उत्तर की तरफ खिड़की है तो उससे हमारा लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर की कृपा प्राप्त होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। और पूरब की दिशा में यदि खिड़की है तो उससे सुख, शांति, आरोग्यता प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पर जब खिड़की का आता है तो पश्चिम दिशा की जो खिड़की होती है ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती है। फिर भी यदि नहीं है तो पश्चिम दिशा की तरफ खिड़की है तो वह नकारात्मक ऊर्जा नहीं देगी, फिर भी आपको थोड़ा सा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। पर दक्षिण दिशा की तरफ खिड़की नहीं होना चाहिए। चौथी, उत्तर दिशा की तरफ यदि खिड़की होती है उससे धन धान्य और लक्ष्मी और कुबेर की कृपा हमको मिलती है और धन धान्य में वृद्धि होती है और इससे सकारात्मक ऊर्जा भी हमको मिलती है। नंबर 5, खिड़की हमेशा एक ही लाइन में बनना चाहिए। ये नहीं है एक खिड़की ऊपर है, एक खिड़की नीचे है, एक जैसी खिड़की होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, कितनी भी हो, सम स्थिति में होना चाहिए। उससे हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर में, गृह में खिड़कियों का जो मेन जो उद्देश्य है, भवन में खिड़कियाँ जो होना चाहिए, इसमें नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रविष्ट ना हो,
सकारात्मक ऊर्जा मिले, शुद्ध वायु से चुंबकीय ऊर्जा मिल सके, इसलिए खिड़कियों का निर्माण अपन करते हैं। खिड़कियों का विशेष अपन ने यदि ध्यान दिया तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 6, खिड़कियां के जो पल्लड़ होते हैं वह अंदर की साइड में खुलना चाहिए, बाहर की साइड नहीं खुलना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। खिड़कियों के जब पल्लड़ आप लगवाएं तो हमेशा अंदर की साइड में खुलें, तो इसका अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 7, खिड़कियों के पल्ले 2 होना चाहिए, ना तो 1 होना चाहिए, ना 3 होना चाहिए, ना 5 होना चाहिए। हमेशा सम स्थिति के पल्लड़ होना चाहिए। 2 पल्लड़ की खिड़की होना चाहिए, वह सकारात्मक ऊर्जा देती है। नंबर 8 नियम, यदि हमारे भवन में वायु प्रदूषण नकारात्मक जो ऊर्जा है वह प्रविष्ट ना हो पाए, तो उसके लिए हमको पूरब की दिशा की तरफ यदि खिड़की है या उत्तर दिशा की तरफ खिड़की है, और यदि कहीं पश्चिम दिशा की तरफ भी खिड़की है या दक्षिण दिशा की तरफ यदि खिड़की है, तो उसके अपोजिट में विपरीत दिशा में एग्जॉस्ट लगा देना चाहिए खिड़की में, जिससे नकारात्मक ऊर्जा ना आ सके दक्षिण या पश्चिम की साइड में। उत्तर और पूरब की दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्रविष्ट करती है। खिड़कियों की जो संख्या सम स्थिति में होना चाहिए। कमरे के अंदर 2 खिड़की हों, 4 हों, 6 हों, विषम संख्या में नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। सम संख्या में खिड़की होना चाहिए और उनके पल्ले अंदर की साइड खुलना चाहिए। वह खिड़कियां बहुत ही शुभ होती हैं। इससे लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर का वास होता है और धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है और आरोग्यता प्राप्त होती है, सुख और शांति मिलती है। तो ये मैंने आपको 10 वास्तु के नियम बताए। यदि व्यक्ति उस चीज़ पर विचार करके यदि अपने वास्तु दोष को स्वयं शांत कर सकता है।